जय श्री राधे मित्रों। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं मछली के निशान की। तो यहाँ पर आपको एक मछली का निशान नज़र आएगा। देखिए, ये देखिए आपका केतु पर्वत है। केतु पर्वत पर ये मछली का निशान नज़र आ रहा है। तो इसका क्या मतलब होता है, और यही यदि आपका यहाँ पर होता, ये बुध मतलब शुक्र पर्वत पर होता, तो इसका क्या मतलब होता, या फिर गुरु पर्वत पर क्या मतलब है, शनि पर्वत पर क्या मतलब है, या सूर्य पर्वत पर क्या मतलब है, या फिर बुध पर्वत पर क्या मतलब है, या फिर भाग्य रेखा पर मछली का निशान बना है, तो इसका क्या मतलब है। देखिए, आपको ये तो पता होगा, या नहीं पता है तो आपको बता देते हैं। यदि आपकी हथेली में मछली का चिन्ह है तो आप बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हैं, कि हस्तरेखा विज्ञान में इसके बारे में बहुत बताया गया है। तो हस्तरेखा शास्त्र के मुताबिक हथेली पर मछली का निशान का होना ये माना जाता है कि बहुत ज़्यादा भाग्यशाली व्यक्ति होते हैं। फिर वो कहीं पर भी, यदि सूर्य पर्वत पर मछली का निशान पाया जाता है, मछली का निशान यदि सूर्य पर्वत पर पाया जाता है, इस प्रकार से मछली का निशान बनता है। इस प्रकार से मछली का निशान बनता है। तो सूर्य पर्वत पर यदि इस प्रकार का निशान पाया जाता है तो बहुत भाग्यशाली है, क्योंकि यहाँ पर आपको धन से संबंधित ये आपको फायदा दिलाता है। सबसे पहले बात करेंगे हम हथेली में शुक्र पर्वत। ये हमारा शुक्र पर्वत है। यहाँ पर यदि मछली का चिन्ह बनता है, इस प्रकार से मछली का चिन्ह बनेगा। तो ये अगर हमारा यहाँ पर बनता है, देखिए यहाँ पर इस प्रकार से ऐसे जाएगा और इस प्रकार से ऐसे जाएगा, ये बन गया हमारा मछली का चिन्ह। तो इस प्रकार से यदि हमारी हथेली में मछली का चिन्ह बनता है शुक्र पर्वत पर, तो ये व्यक्ति जो हैं बहुत आकर्षक, रचनात्मक और प्रभावशाली रोमांटिक व्यक्ति होते हैं। यानी इनसे आप लोग बात करेंगे तो ये इनसे बात करने का ढंग, इनके बात करने का लहजा बहुत अलग होगा, और ये जिनसे भी बात करेंगे बहुत मीठे स्वभाव से बात करते हैं, बड़े आकर्षक होते हैं, अपनी तरफ इनका खिंचाव ज़्यादा रहता है। तो यदि आपके शुक्र पर्वत पर मछली का निशान है तो आप बहुत ही बढ़िया इंसान हैं और बहुत ही आकर्षक, रचनात्मक, रोमांटिक व्यक्ति हैं। अब बात करते हैं मणिबंध। अब मणिबंध कहाँ पर है? ये है आपका मणिबंध, ये मणिबंध है, इसको हम मणिबंध बोलते हैं। और मणिबंध पर यदि मछली की आकृति बनी हुई होती है तो ये लोग बहुत ज़्यादा भाग्यशाली होते हैं, और ये धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। मतलब यहाँ पर यदि मछली का चिन्ह बना है, यहाँ पर ये है मणिबंध, तो यहाँ पर यदि मछली का चिन्ह बना है, ये देखिए ये मणिबंध है ये, और यहाँ पर यदि मछली का चिन्ह बना है इस प्रकार से, तो ये लोग धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। यानी आध्यात्मिक की तरफ ये लोग ज़्यादा मुड़ते हैं, और इन्हें धार्मिक की बातें सुनना, धार्मिक का ज्ञान अर्जित करना और धर्म की किताबें पढ़ना, इस प्रकार का इनका ज़्यादा शौक रहता है, जिनके यहाँ पर मछली बनी हुई होती है मणिबंध पर। जीवन रेखा पर यदि जीवन रेखा आपकी ये है और यहाँ पर मछली का चिन्ह बना है, ये देखिए बना हुआ है, इस प्रकार का यदि मछली का चिन्ह बना हुआ है तो इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब बहुत ही शुभ माना जाता है कि मछली का चिन्ह यदि इस प्रकार है, इस तरफ बुध पर्वत की तरफ इसका मुंह है, तो आप बहुत भाग्यशाली हैं। आपके पास बहुत सारा धन होने वाला है, क्योंकि ये बहुत भाग्यशाली लोगों की हथेली में मछली का चिन्ह यहाँ पर पाया जाता है इस प्रकार का। और ये जो यदि यहाँ पर इस प्रकार से मछली का चिन्ह है, देखिए इस प्रकार से, तो इसका मतलब है कि आप अपने जीवन में काफ़ी ज़्यादा कामयाबी हासिल करेंगे। जहाँ पर आप हाथ रखेंगे तो वहाँ से आपको कामयाबी ही कामयाबी आपको मिलने वाली है। अब बात कर लेते हैं बुध पर्वत।
यदि बुद्ध पर्वत पर आपके मछली का निशान है, बुद्ध पर्वत पर मछली का निशान है, तो इसका मतलब है कि आप बहुत ज़्यादा धन कमाने वाले हैं, क्योंकि बुद्ध पर्वत हमारा जो है वो बिजनेस से संबंधित होता है। और यहाँ पर मछली का चिन्ह है कि आप एक करोड़पति व्यक्ति हैं। और मछली का चिन्ह यदि इस प्रकार से बना हुआ है, इस प्रकार से भी हो सकता है, इस प्रकार से भी मछली का चिन्ह हो सकता है, यानी इस प्रकार से देखिए ये भी मछली का चिन्ह हो सकता है। तो इस प्रकार का यदि मछली का चिन्ह है तो आप करोड़पति व्यक्ति हैं। आपके हथेली बता रही है कि आप बहुत बड़े बिजनेसमैन व्यक्ति हैं। और यही यदि आपके सूर्य पर्वत पर, यहाँ पर यदि मछली का चिन्ह बना हुआ, यहाँ पर इस प्रकार से मछली का चिन्ह बनता है, तो आप लाखों में खेलने वाले हैं। क्योंकि ये जो हमारा सूर्य पर्वत है, यहाँ से हमारे नौकरी के बारे में बताया जाता है। यहाँ पर यदि इस प्रकार की रेखा है तो सूर्य रेखा होती है, और ये रेखा कटी पिटी ना हो, और इसी रेखा पर यदि इस प्रकार से मछली का चिन्ह बन जाता है तो आप ज़्यादा नहीं लाख रुपए महीने फिर भी कमाएंगे। ये इतना शक्तिशाली चिन्ह होता है। और गुरु पर्वत पर यदि मछली का चिन्ह आए, तो गुरु पर्वत पर यदि मछली का चिन्ह होता है तो इसका मतलब है कि आप बहुत ज़्यादा दिमागदार हैं, बहुत ज़्यादा आपके अंदर दिमाग है, क्योंकि ये एक गुरु पर्वत है और गुरु पर्वत का मतलब यही होता है। और यदि आपके शनि पर्वत पर है यहाँ पर, तो शनि पर्वत का मतलब है कि आपको कर्म अनुसार आपको फल मिलेगा। यानी जितना ज़्यादा बढ़िया आप कर्म करेंगे उतना ही आपको फल मिलने वाला है। मछली का चिन्ह यदि यहाँ पर आपका बनना है, इसको बोलते हैं चंद्र पर्वत। अब चंद्र पर्वत पर एक रेखा होती है, उसे बिजनेस रेखा भी बोलते हैं। ये वाली रेखा जाएगी यहाँ बुध तक, तो बुध तक हमारी ये रेखा जाती है। और इसी पे यदि बन रहा है हमारा मछली का चिन्ह इस प्रकार से, तो यहाँ पर ये मछली का चिन्ह बन रहा है, तो ये समझ लीजिए कि आप जिस बिजनेस की तरफ मुख मोड़ेंगे उस बिजनेस की तरफ आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। और ये रेखा यदि आपकी पूरी है, कटी पिटी नहीं है, कहीं से भी बुध पर्वत तक जा रही है, तो आप बहुत बड़े ठेकेदार हो सकते हैं, या फिर आपके बड़े बड़े बिजनेस चल सकते हैं, आपकी कंपनी हो सकती हैं, आपके पेट्रोल पंप वगैरह इस प्रकार का बिजनेस हो सकता है, या फिर आपके अंडर लाखों लोग काम करने वाले होंगे। तो ये जो रेखा है ये यही दर्शाती है कि आप बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। और यही हमारे हथेली में यदि है तो आप ये मत सोचिए कि आप एक साधारण व्यक्ति हैं, क्योंकि साधारण व्यक्तियों के हथेली में ये नहीं पाई जाती है। ये केवल और केवल विद्वान और बड़े बिजनेसमैन लोगों के हथेली में ही पाई जाती है। तो रेखा का ज्ञान आप लोगों का होगा ही, नहीं है तो मैं बता देता हूँ। यहाँ पर ये आपकी जीवन रेखा हो गई, और ये आपकी मस्तिष्क रेखा हो गई, और ये आपकी हृदय रेखा हो गई। और यहाँ से जो रेखा निकलती है उसको बोलते हैं भाग्य रेखा। और ये रेखा आपकी जो निकली हुई है ये है आपकी बिजनेस रेखा। तो ये रेखाएं यदि आपकी सही और सटीक और अच्छी रेखाएं हैं तो आप अपनी ज़िंदगी में कभी हार मानने वाले नहीं हैं, क्योंकि ये रेखाएं सभी की होती हैं लेकिन कटी पिटी होती हैं। किसी का भाग्य सही नहीं होता है तो किसी की कोई रेखा सही नहीं होती है। तो यदि इस प्रकार की रेखाएं जो मैंने बनाई हैं इस हथेली में, तो ये रेखाएं हैं तो आप बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। और ये वाली जो कोठरी बनती है इसको बोलते हैं धन वाली कोठरी। तो ये धन वाली यदि कोठरी आपके बनती है तो समझ लीजिए कि आपके पास पैतृक धन भी होने वाला है। पैतृक धन के लिए यहाँ पर ये कोठरी होना बहुत ज़रूरी है। यदि ये कोठरी आपके है तो पैतृक ज़मीन आपकी ज़रूर होगी। तो यह सूचना और यह वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।